స్వయం సేవక సమితి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంత ప్రచార ప్రముఖ బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నారు. నా పేరు వాసు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సమితి ప్రాంత సహ ప్రచార ప్రముఖ. ఈ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ తీసుకోవాల్సిందిగా శ్రీ సిరుగు అంబేద్కర్ జయంతి. माइक लेना है ना? ठीक है, आवाज आएगा सब लोगों को? ठीक, तो सभी को नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से समाज जीवन में बहुत सारे संगठन विविध प्रकार से सक्रिय है। ऐसे संघ प्रेरित संगठन की अखिल भारतीय बैठक प्रतिवर्ष होती है। इस वर्ष ये बैठक अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन यहाँ गुड़ीलोवा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। यह बैठक कल से अर्थात 19 अगस्त से 19 अगस्त से 21 अगस्त तक 3 दिन चलेगी। बैठक में पूरे देश भर से विविध संगठन जो है उनके प्रमुख पदाधिकारी अर्थात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री और कुछ चयनित कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। ये बैठक की विशेषता ये होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत और माननीय सरकारेवा दत्तात्रेय होसबले जी, इनकी प्रमुख उपस्थिति में सभी विविध संगठन के कार्यकर्ता इस बैठक में भाग लेते हैं। इसमें संघ के पदाधिकारी जो प्रमुख पदाधिकारी है, सहसर कार्य विभाग के प्रमुख और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और बैठक में विशेषकर पूरे 3 दिन सभी विविध संगठन के कार्यकर्ता अपने अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा करते हैं, बताते हैं, अपने अपने संगठन के कार्य के बारे में भी जानकारी देते हैं, उसका वृत्त भी यहाँ पर रखते हैं और संघ की प्रेरणा से अपने अपने क्षेत्र की जो परिस्थिति है वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मुद्दे आ रहे हैं, वो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होती है। इस तरीके से इस बार भी ये बैठक हो रही है और कल सुबह प्रातः 9 बजे से इस बैठक का शुभारंभ होगा और 21 की शाम को ये बैठक समाप्त होगी। बैठक में विशेषकर जो चर्चाएं होने वाली है उन चर्चाओं में जैसे मैंने बताया कि संगठन अपने अपने वृत्त अनुभव ये तो बताएंगे। विशेषकर वर्ष भर में उन्होंने अगर किसी मुद्दे को विशेष रूप से हाथ में लिया है तो उसकी उपलब्धि के बारे में भी बताएंगे और सभी लोगों को समाज जीवन में जो उनके जो हलचल चल रही है या किसी मुद्दे पर लोक जीवन पे क्या परिणाम हो रहा है उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। यहाँ सामान्यतः ये सभी संगठन संघ की प्रेरणा से समाज जीवन में वर्षों से सक्रिय है। स्वाधीनता के पश्चात लगभग ये सारे संगठन प्रारंभ हुए और नित्य रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो तैयार कार्यरत रहते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को संगठित करते हैं। समय समय पर जन कल्याण के कई कार्य वो हाथ में लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। साथ ही जो नीतिगत मुद्दे हैं, पॉलिसी के मुद्दे हैं, जिसके कारण वहाँ सुधार हो सकते हैं, जहाँ लगता है उन्हें, जैसे मजदूर संघ है, मजदूर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, महिलाओं के संदर्भ में, ऐसे जितने भी मुद्दे होते हैं अलग अलग संगठन उस संदर्भ में जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ वो ये भी प्रयास करते हैं कि उन मुद्दों पर वो
समाज के साथ संवाद करे, परस्पर संवाद करे, आवश्यकता पड़ने पर सरकारों से भी संवाद करे। तो ये सारे कार्य वो सतत रूप से करते हैं। तो इस बैठक में वो सारे लोग आएंगे और इसलिए ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बैठक में इस बार जो बैठक हो रही है उसमें स्वाभाविक ही देश में जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी और उस पर भी संगठनों की क्या राय है उस पर भी वो अपनी राय रखेंगे। और उस दृष्टि से ये बैठक कोई एग्जीक्यूटिव बैठक नहीं है, इसलिए निर्णयात्मक बैठक नहीं है। ये परस्पर जानकारियों को साझा करते हुए समन्वय से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके बारे में बैठक है। तो उस विषय में भी यहाँ पर चर्चा होगी कि अपना संगठनों का आपस में परस्पर समन्वय कैसा अच्छे से हो सकता है, कैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी यहाँ चर्चा होने वाली है, जैसे वर्तमान में जो जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही उसके उत्पन्न जो चिंताएं हैं और उपाय है उसके बारे में भी चर्चा इस बैठक में होगी। युवाओं के बीच में लगातार एक नशा संबंधी लगातार बातें आ रही है और उससे जो युवाओं को पर परिणाम हो रहा है, विपरीत परिणाम, उसकी चर्चा संघ में और विविध संगठन में प्रारंभ हुई है। तो उस विषय पर अपने अपने तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं और आने वाले समय में सभी लोग उस पर क्या ठोस उपाय कर सकते हैं इसके बारे में भी बैठक में चर्चा होगी। और ऐसे नशा मुक्ति से लेकर अनेक विषयों पर युवाओं में जागृति के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस संदर्भ में भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही लगातार आपको ध्यान में है कि संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा होती रही है। सामाजिक समरसता को हम कैसे समाज में स्थापित करें, लगातार पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन को कैसे बनाएं, अपने कुटुंब को या अपने परिवार में प्रबोधन करते हुए उसको संस्कारक्षम कैसे बनाएं। साथ ही अपने स्व का जो आग्रह है, हम अभी 80वां स्वाधीनता दिवस हमने मनाया, तो स्व की जो जागृति है उसके संदर्भ में भी आग्रह पंच परिवर्तन में रखा गया और नागरिक कर्तव्यों के बारे में। तो इन मुद्दों के बारे में लगातार अपने अपने प्रयास संघ के स्वयंसेवकों ने और विविध संगठनों के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपने संगठन के स्तर पर इसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। तो उन प्रयासों के बारे में आगे अब शताब्दी वर्ष पूर्ण होते होते अब आगे इन विषयों को कैसे ले जाना है और अलग अलग संगठन उसमें क्या भूमिका रख सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर बैठक में चर्चा होगी। लगातार एक विषय चर्चा में आता है कि हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, विकास के बारे में, हमारी डेवलपमेंट के बारे में हमारी कंसेप्ट क्या है। तो विकास की अवधारणा इस विषय पर लगातार, और ये केवल आर्थिक धारणा नहीं है, तो उसमें बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टि से ऐसे एक मूलभूत विषय पर भी बैठक में चर्चा होगी और जिससे उसके विविध आयाम पर फिर आगे आने वाले समय में विविध संगठन अपनी योजना भी उसमें बनाते चले जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विषयों पर यहाँ बैठक में चर्चा होने वाली है। बैठक में विविध संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे जो सार्वजनिक जीवन में अत्यंत प्रमुख लोग हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनके संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन जी आएंगे, विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान आलोक कुमार जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आएंगे, उनके मिलिंद परांडे जी वो भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पर बैठक में आएंगे, उनके संगठन मंत्री संतोष जी वो भी आएंगे, विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता, किसान संघ, ऐसे सभी संगठन के राष्ट्रीय सेविका समिति जी की माननीय शांताक्का जी और ऐसे सभी लोग इस बैठक में भाग ले रहे। बैठक में कुल मिलाकर विविध संगठन से 253 लोग इस बैठक में आ रहे हैं, जिसमें लगभग 49 महिलाएं भी इस बैठक में भाग ले रही है। इसके अतिरिक्त संघ के प्रमुख पदाधिकारी जैसे मैंने बताया वो भी इस बैठक में रहेंगे। कुल अपेक्षा जो है 327 इतने कार्यकर्ता बैठक में आना अपेक्षित है। आपको जानकारी के लिए मैं कुछ ऐसे ही एक जानकारी देना चाहता हूं
कि लगातार संघ का जो कार्य है वो लगातार विस्तारित हो रहा है और शताब्दी वर्ष को लेकर सामान्य जन में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और इस कारण से जैसे मैं आपको एक नंबर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग संघ से इस निमित्त नए लोग जुड़े हैं और नए प्रकार के अनेक सामाजिक कार्य करने के लिए या समाज के विषयों को लेकर भी लोग जुड़े हैं और सक्रिय रूप से जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे हमारी एक प्रक्रिया जुड़ने की, जैसे जमीन पर प्रत्यक्ष जुड़ते हैं, एक ऑनलाइन की प्रक्रिया भी हमारे वेबसाइट पर है, ज्वाइन आरएसएस। उसमें सामान्यतः साल भर में लगातार जनरली ऐसे होता है कि साल भर में लोग लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग साल भर में उसमें अपनी इच्छा जाहिर करते थे, अप्लाई कि भाई हम जुड़ना चाहते हैं संघ के साथ। लेकिन इस बार का जो नंबर आया है, मतलब पिछले 6 महीने का, अगर 2025 की तुलना करूं मैं 2026 से, 2025 जनवरी टू जुलाई एंड 2026 जनवरी टू जुलाई, अगर मैं नंबर्स आपको दूं तो जुलाई 1 जनवरी से जुलाई 25, ये 7 महीनों में, 7 मंथ्स में 2025 में 9718 इतने लोग जुड़े थे, मतलब 9000 प्लस। और इस बार को अगर वो आंकड़ा लिया जाए तो लगभग वो 2.5 गुना से ज़्यादा है। इस बार 2026 जनवरी टू जुलाई में 24,086 इतने लोगों ने इसमें अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम जुड़ना चाहते हैं। ये प्रमाण जो है ये लगभग बता रहा है कि किस तरीके से संघ के प्रति आने का लोगों का जुड़ाव है। और इसमें लगभग अगर देखा जाए 65% लोग ये बिलो 30 है, मतलब आजकल जो युवाओं की बात हो रही, अगर ये आयु 40 की मान ली जाए तो 40 के नीचे के लोग इसमें लगभग 85% है। अगस्त महीने का अगर हमने नंबर देखा ज्वाइन आरएसएस में तो वो नंबर भी 15 दिन का ही, अभी 1 से 15 अगस्त 1 to 15 अगस्त में ही 8117 इतने लोगों ने कर दिया है। मतलब अगर पूरा महीना गिनेंगे तो ये भी संख्या कई ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ संघ की चर्चा कई प्रकार से देश में चलती रहती है और हमने जो शताब्दी वर्ष में अनुभव किया है वो अनुभव इन आंकड़ों में भी सामने आ रहा है, किस तरीके से समाज में सभी लोगों का उत्साह इस प्रकार के सकारात्मक कार्य की ओर बढ़ रहा है संघ के, और उसमें विशेषकर युवाओं का संघ के सकारात्मक कार्य की ओर जो रुझान है, जो उनकी टेंडेंसी है, वो बढ़ने के चिन्ह हमें इस छोटे से स्टैटिस्टिक्स में भी अनुभव आते हैं। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बैठक की जानकारी देने का प्रयास किया है। बैठक के बारे में कुछ आप लोगों को जानना पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल वैसे जब बैठक प्रारंभ होगी तो उसका कुछ छोटा वीडियो और फोटोज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे कल, और प्रचार विभाग से जो प्रांत का प्रचार विभाग आपको उपलब्ध कराएगा। और 21 तारीख को 21 अगस्त दोपहर में ऐसे ही प्रेस ब्रीफ होगा जिसमें बैठक में 3 दिन में क्या हुआ इसके बारे में आपके सामने जानकारी भी रखी जाएगी। क्या जितने विषय मैंने बताए उस पर क्या चर्चा हुई ये भी आपको बताया जाएगा, और उस संदर्भ में फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका भी अवसर रहेगा।